बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी होस्ट सायरा साजिद, आज एक नया टॉपिक और नई शख्सियत के साथ। शादी के टॉपिक में बहुत अहमियत देती हूँ क्योंकि ये हमारे घरों की बैकबोन है, हमारी सोसाइटी की बैकबोन है मेरे ख़्याल में। अब आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन आज न्यू जनरेशन, यंग ब्लड, इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं उनके, ये जानते हैं। आज हमारे साथ हैं अनम वसीम। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम मैम। अनम, पहले अपने बारे में बताइए आप। मैं BSc कर रही हूँ कनेट से, स्कॉलरशिप पे, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे। उसके साथ मैं बाइनांस पे ट्रेडिंग करती हूँ और इसके अलावा मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करती हूँ और फाइवर पे भी मेरा अकाउंट है लेवल 2 से, जिससे हम ऑनलाइन इनकम करते हैं। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो यूरोप वगैरह की साइट पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एज़ यू नो कि पाकिस्तान में IT का स्कोप कम है, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कम है, तो हम बाहर से लिंक करके जॉब्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ। गुड। यू आर अ वर्किंग गर्ल? यस मैम। ठीक है, गुड। अच्छा अनम, आप बताइए कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि आप वर्किंग लेडी भी हैं, यू आर IT इंजीनियर और आगे आपने लाइफ को लेके चलना है, तो थोड़ा सा बताएं कि शादी क्या है आपके जहन में। मेरे ख्याल से शादी एक नेसेसिटी है लाइफ की। इस माशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक लड़के का नाम एक लड़की के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है एज अ प्रोटेक्शन। जब हमने माशरे में मूव करना होता है और हमने अपने इर्द गिर्द एक सर्कल प्रोवाइड करना होता है जो हमें एज अ सेफ्टी का एहसास दिलवाए, तो हमें एक लड़के की ज़रूरत होती है। लोअर क्लास टू मिडिल क्लास और फिर हायर क्लास, हर बंदे के नज़रिए में शादी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर मी, मुझे नहीं लगता प्यार ज़रूरी है शादी के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपैटिबिलिटी, माइंडसेट और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे मामा पापा एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, बच्चे तो जानवरों के भी हो जाते हैं, तो उनमें भी तो प्यार नहीं होता। बिल्कुल। तो बच्चे तो हो जाते हैं, सर्कल भी चल जाता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो प्यार तो लव मैरिजेस भी होती हैं, लेकिन उनका हम देखते हैं ब्रेकेज जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी बाद में ख़त्म हो जाती है। अगर कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग हो और आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते, तो आई थिंक सो अटैचमेंट काफ़ी होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए। प्यार इतना कंपल्सरी नहीं है। देखिए ना, प्यार तो हो ही जाता है बाद में, निकाह के बाद। वो तो पहले ना भी हो, बाद में तो इंसान की एक फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तो आपने इसको कहा कि हमारे ये माशरे की नेसेसिटी है। जी जी, ठीक है, ये तो हो गया कि माशरे एंगल से। इस्लामिक एंगल क्या है आपके ख़्याल में? अगर हमारे मज़हब ने शादी को ज़रूरी करार दिया है, हमारी सुन्नत है, और हम अगर इसको देखें अपने मजहबी एंगल से, तो वो आप क्या समझती हैं? मैम, मुझे शादी का शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे ये बहुत शौक़ है कि मेरी अपनी फैमिली हो। लेकिन आई डोंट नो एनी अदर वे बिसाइड्स हलाल वे से बच्चा कैसे हो सकता है। तो आई थिंक सो कि मुझे बेबी के लिए एक मर्द की बहुत ज़रूरत है, और ये हलाल वे जो इस्लाम ने हमें प्रोवाइड किया है यही है एक। अच्छा, आप समझती हैं कि अच्छा, इसके अलावा और आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी नस्ल में आज जो शादियों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगी। ठीक है, और आपके माइंड में क्या है कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज? मैम, आजकल अगर हम आपकी जनरेशन के हिसाब से देखें तो वी विल गो फॉर अरेंज मैरिजेस, बट नाउ वी आर लुकिंग फॉर द रेशियोज़ एंड वी आर कम टू नो दैट कि जो लव मैरिजेस हैं उनका कंपैटिबिलिटी रेट और उनका जो सक्सेसफुल रेट है वो अरेंज मैरिजेस से ज़्यादा हो गया है। क्योंकि अब की जनरेशन पढ़ाई वगैरह करके उनकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि लव मैरिज किन में होती हैं, उन कपल्स में जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में साथ पढ़ते हैं। दे स्पेंड ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर एंड दे नो हाउ दे विल बी इन द फ्यूचर, तो उनका कंपैटिबिलिटी रेट ज़्यादा हो जाता है। अरेंज मैरिज वाले आज देखा, कल मंगनी हुई और परसों निकाह हो गया, तो आपको नहीं पता होगा कि आपका फ्यूचर पार्टनर कैसे होगा। लेकिन जिसके साथ आप यूनिवर्सिटी में इतनी देर से पढ़े हो, आपने उसका लो हाई, उसका मिडिल सब देखा होगा। तो मुझे लगता है आजकल लव मैरिज का रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया सक्सेसफुली। अच्छा, जैसे लव मैरिज का रेट ज़्यादा है, वैसे देखो डिवोर्स रेशो भी तो ज़्यादा हो रहा है ना बेटा, तो आप उसको किस सिनेरियो में देखती हैं? मैम, वो हमारी एज अ गर्ल अब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है।
हमें फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में, हम नहीं चाहते हमें अब कोई कंट्रोल करे। मैं अपने जो अब मेरा जो भी हस्बैंड होगा मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए या मुझे अलाउ करे कि मुझे जॉब करनी है या नहीं करनी। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले जो आपकी मियाँ ने कह दिया बस उस पर आपने ज़िंदगी गुजारनी है, वो आपका मजाजी खुदा है। कुछ लड़कियां अभी भी इस चीज़ को मानती हैं, जैसे मैंने कहा ना, लोअर क्लास टू मिडिल क्लास, हाई क्लास, हर लड़की का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैं यूजुअली आपको उन मिडिल क्लास लड़कियों का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके जो अपने बलबूते पे कुछ बनी हैं। अब उनका होता है कि हम फ्रीडम हैं हमारे पास, हम खुद भी कमाएं, हमारा हस्बैंड भी कमाए, लेकिन अब जो लड़के हैं वो कहते हैं अगर हम क्वेश्चन ना हो उनसे, ये ना पूछा जाए। हाँ, फ्रीडम का मतलब ये है ना कि क्वेश्चन ना हो आपसे, आप जहाँ मर्जी आएँ, जहाँ मर्जी जाएं, आपको कोई रोक टोक ना हो, आप इंडिपेंडेंट हो, वो भी इंडिपेंडेंट हैं, ऐसे लाइक दिस। जी, क्योंकि मैम आज अगर कोई लड़का भी कमा रहा है और वो वेल सेटल्ड है और एक लड़की भी वेल सेटल्ड है, तो वो लड़का ऑफ कोर्स चाहेगा ना कि मुझे यंग मिल जाए, मुझे जो मेरी बात सुने, जो मुझे समझे, जो सिर्फ मेरा ही करती रहे, मुझे वो ऐसी मिल जाए। तो और वो लड़की जो उसके साथ उसकी एज फेल होगी, जो उसके मुकाबले पे खड़ी होगी, उसको वैसा चाहिए होगा, लेकिन वो लड़का उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, यहाँ क्लैश आ जाता है। हाँ बिल्कुल, ये दो चीज़ें हैं ना, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं और लड़कों की डिफरेंट हैं। जी, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है, जैसे यूनिवर्सिटी में आप कहते हैं लव मैरिजेज़ हैं जी, जब उनका डाइवोर्स होता है, तो फिर आप मुझे बताओ उसका क्या रीज़न आपके जहन में होता है कि वो क्यों डाइवोर्स हुई? क्योंकि उन्होंने देखा होता है एक दूसरे को, यूनिवर्सिटी में साथ रहे होते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर शादी के बाद उनकी शादी ब्रेक क्यों हो जाती है? मैम कभी एक लड़का लड़की में शादी नहीं होती, हमेशा 2 फैमिलीज़ में शादी होती है। जब आपकी 2 फैमिलीज़ आपस में क्लैशेस आ जाए उन दोनों में, या लड़की लड़के के घर वालों को समझने में थोड़ी पीछे रह गई हो, या लड़का लड़की के घर वालों को ना समझ रहा हो, तो वहाँ क्लैश आ जाता है। और आप आजकल काफ़ी जगह यही होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिलीज़ की वजह से ही होता है लड़का लड़की में। नहीं, वो तो उन्होंने लव मैरिज की ना, पहले एक दूसरे को देखा, मिले, फैमिलीज तो बाद में मिली। मैम वो तो बाद में मिले, लेकिन जब उनकी शादी हो गई है, उनकी लाइफ सेटल हो गई है, कहीं ना कहीं माँ बाप ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया होता कि हमारे बच्चे ने अपनी मर्जी से कर ली। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात रह जाती है, रिग्रेट रहता है, वो अपनी बहू से उस चीज़ का बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं। बदला नहीं कह सकते, वो बस उसको पूरी तरह पूरे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जब वो ऐसे करते हैं, या वो एक लड़की के साइड वाले भी होते हैं, वो भी उस लड़के को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारी लड़की से बेटर डिजर्व करती थी। यानी उनके दरमियान जो क्लैशेस को हवा देते हैं, तो वो डिवोर्स की सूरत में। अगर आप अपनी बेटी के अरेंज मैरिज करवाते हैं और लड़की लड़के घर आती है, आप उसको समझाते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं ट्राई करो, हो जाएगा। लेकिन एक लव मैरिज वाली लड़के अपने घर आए ना, उसके माँ बाप कहेंगे हमने तो तुम्हें कहा था, ये तो वैसे नहीं है, उसमें उसकी और 10 बुराइयां लड़के की बता देंगे और उस लड़की के दिल को भी ख़राब कर देंगे कि हाँ इसमें वाकई कोई ख़राबी थी, मेरा गलत डिसीजन है। तो वो ऑफकोर्स बैक ऑफ हो जाएगी कि मेरा गलत डिसीजन था, मेरे मामा पापा सही कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में माँ बाप से तो सिंसियर रिश्ता कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बस कोई भी इसलिए हमारा। लेकिन ये कि हम लोग रियलिटी बेस नहीं लाइफ को लेकर चलते हैं। हम लोग यूँ समझ लें कि माँ बाप की अपनी एजम्पशंस होती हैं और बच्चों की अपनी होती हैं, तो वो जो रियलिटी होती है उस जो सिनेरियो में अगर वो झगड़ा हो जाए तो उसको कोई नहीं देखता। मैम हम सोल्यूशन नहीं देखते, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, बिल्कुल सोल्यूशन नहीं देते ना। अगर हम सोल्यूशन ढूंढने लग जाए तो दुनिया में तो कोई प्रॉब्लम बचे ही ना। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, हम प्रॉब्लम्स काउंट करते हैं, प्रॉब्लम्स के एंड तक नहीं जाते। अगर हम सोल्यूशंस को पहले देखें और हम ये सोच लें कि हर प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो जिसका सोल्यूशन ना हो। लेकिन अगर हमारे पास सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम उससे भाग जाते हैं, हम कहते हैं यार गेट अवे विद इट, क्या ज़रूरत है इसको, इससे बच जाते हैं, कुछ और फेस कर लेंगे और मामला वहीं रह जाता है। बिल्कुल, अगर हम कम्युनिकेट करें आपस में, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम उस कन्वर्सेशन से, उस जड़ से के पता नहीं और कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हम भाग जाते हैं प्रॉब्लम से। बिल्कुल, उसको सॉल्व करने की बजाय हम लोग उसकी एक्चुअली रूट कॉज नहीं देखते ना कि कहाँ मसला आया है, तो उसके बाद हम उसको आगे नहीं लेके जा सकते, उसको वहीं पे स्टॉप। जी लोग कहते हैं जी यार डिवोर्स दे दें जी, आगे बात नहीं करनी, कि चल ही नहीं सकती शादी। हालांकि उनको देखा जाए तो वो बच्चों को अगर थोड़ा सा गैप दे दिया जाए तो वही लाइफ उनकी बहुत अच्छी हो सकती है। मैम आजकल तो ये हालात है कि लड़कियां लड़कों को खुद कह रही थी मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, वो लड़के खुद परेशान हो जाते बाकी हमें तलाक मिल गई है। तो देखें, इसका ये रीज़न नहीं है कि आपको लगता नहीं है कि हमारे इस्लामिक एंगल कितना खूबसूरत
मज़हब है इस्लाम और हमारी किताब कुरान मजीद, जिसमें हमें ज़िंदगी गुजारने का पूरा ज़ाब्ता हयात हमारे सामने है, हमें उनसे वाकफ़ियत नहीं है। आपको फ़ील नहीं होता कि हमारी इस्लामिक तरबियत नहीं है? मैं आपको सही बताऊं तो मैम, हमने कभी इस्लाम को पूरी तरह देखा ही नहीं है। हम सिर्फ इस्लाम को उतना देखते हैं जितना हमारे मफाद के लिए ज़रूरी होता है। हम कभी कम्प्लीटली नहीं देखते। जो जितना फॉलो करता है वो उतना किसी को बताते थे। आज तक इतनी काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे पता ही नहीं था कि ये हैं और हमें इनको ऐसे फॉलो अप करना चाहिए। अब जब से मेरे भाई पर्सनली जब से वो ज़्यादा इस्लामिक हुए हैं तो मुझे पता चला है कि अच्छा इस्लाम ऐसे था और मैं इसको ऐसे अज्यूम करती थी। आप अल्लाह को जैसे पाओगे वो आपको वैसा मिलेगा। जैसे सोचेंगे वो वैसे गुमान करेंगे, वैसे इंसान को वो चीज़ हम जैसे अपनी इस्लामिक प्रैक्टिसेस, अब कुछ लोग वी मेट एट योर शो वंस और वहाँ एक आंटी आई थी और उन्होंने लड़कियों के कपड़ों की ड्रेसिंग पे उन्होंने अबाया पहना हुआ था, बट वो एक सामने खड़ी लड़की की कपड़ों की हैरेसमेंट करी थी। तो हमारा इस्लाम तो वो भी इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। लेकिन वो उनका कॉन्सेप्ट था क्योंकि उन्होंने वो ऐसे सीखा है। राइट। और उस लड़की के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे क्योंकि उसने अपना इस्लाम अपने नज़रिए से सीखा है। हर बंदा रिलीजन अपने नज़रिए, अपने घर की तरबियत और अपने सराउंडिंग से सीखता है। हमारी तरबियत सिर्फ हमारे घर से नहीं होती, हम जिस माशरे या जिस सोसाइटी में मूव कर रहे होते हैं उससे हमारी इस्लामिक प्रैक्टिसेस, हमारी तरबियत बेसिकली हो रही होती है। लेकिन वही ना, आपको फील नहीं होता कि जो ट्रू इस्लाम है, जो सही, वो हमारी ज़िंदगी में लैग कर रहा है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर तशनगी है, कहीं ना हम फील करते हैं हम पीछे हैं उस चीज़ के, जिसकी वजह से हम सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, हम चीज़ों को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते, स्पेशली शादी के मसाइल। देखिए पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। वो कहती जी हमारे बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही। क्या बात है जी, बच्ची को लड़का पसंद नहीं आ रहा, 1000 लड़के भेज दें जी, लड़का पसंद नहीं आ रहा, लड़के को लड़की पसंद नहीं आ रही। इसका क्या रीज़न है? इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं। जब रिगार्डिंग ये कि हम आपने वो स्टोरी नहीं सुनी हुई कि हम एक से बिल्डिंग पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ कुछ बेहतर मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं कुछ बेहतर मिल जाएगा, तो हमें लगता है ये आ गया, नहीं इससे बेहतर कुछ और आ सकता है, बेटर से बेटरमेंट की तलाश में। हाँ, हम देखते नहीं है कि हमें जो मिल रहा है वही सब है, लेकिन हम कहते हैं नहीं इससे बेहतर मिलेगा। तो हम उस बेहतर की तलाश में हम ये नहीं देखते कि हमारे पेरेंट्स कितने परेशान हैं। हम उस बेहतरी की तलाश में ये नहीं देखते कि हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमारी एज मतलब जा रही है और हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। हम कंप्रोमाइज़ तब करते हैं जब टाइम निकल जाता है हमारे हाथ से, जब हमें लगता है अब कोई वे नहीं है, तो हम उन्हीं चीज़ों पे जिन पे जो हमारे सामने होती है और जिनको हम कह रहे थे नहीं हम इन पे तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और उनको हम लाइटली से उन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अब एक फ़ैसला जब वक्त पे ना किया जाए ना, और वक्त गुजरने के बाद किया जाए, चाहे वो सही भी हो, तो वो गलत फ़ैसले से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो ऐसा ही है, हम टाइम गुजरने के बाद फ़ैसला करते हैं और वो जो सही चीज़ भी होनी होती है वो भी गलत हो जाती है। अच्छा, आपके ख्याल में आप क्या सोचती हैं कि मैरिड लाइफ कैसी होनी चाहिए? मैरिड लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि लड़का लड़की एक दूसरे को आज के ज़माने में दोनों स्पेस दें। एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट, लॉयल्टी, सिंसेरिटी और मॉडेस्टी बहुत ज़रूरी है। आई डोंट थिंक सो प्यार इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी शादी को चलाने के लिए। लव एंड केयर ऑफ कोर्स। लेकिन अगर एक शादी में बच्चा आ जाए ना, तो शादी तब भी बच जाती है। अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी एक बच्चा को लो डिवोर्स बच जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि एक बच्चा, मैं अपने घर में अपने सराउंडिंग्स में देखती हूँ, कभी कभार हमारे पेरेंट्स इस एज पे होते हैं कि बस ये हमारा एंड है, फिर हमें देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं और वो उनका एंड पॉइंट नहीं, हमें बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना है, वी हैव। और वो सारी लाइफ उन्होंने, उनकी अर्निंग क्या होती है, हम होते हैं, वो सैक्रिफाइस कर लेते हैं। ऐसे आई थिंक सो कि यही मेन चीज़ें हैं जिससे शादी चल जाती है। हाँ, शादी के पहले साल बच्चा कर लो, आई डोंट थिंक सो कि आप 10 साल तो अलग हो गए। हाँ, अगर वो बड़े हो जाएंगे तो आप ज़रूर सोचोगे शायद आप अपनी लाइफ का सोचते हैं, लेकिन 10 साल के बाद तो आप भी इतने बूढ़े हो जाओगे तो आपको साथ में से अटैचमेंट हो जाएगी। नहीं, अच्छा ये है कि अभी आप देखो बेटा कि ज़िंदगी को आप लोग बड़े डिफरेंट सिनेरियो में देख रहे हैं। मेरे आज आपको यंग पर्सन को बुलाने का मकसद यही था मेरा कि मैं देखूं कि आपके जहन में क्या चीज़ चल रही है। तो थैंक यू सो मच हनम फॉर योर कमिंग। थैंक यू मैम। जी, तो
जैसा आपने अनम की गुफ्तगू सुनी, शी इज़ टू यंग, और हमारे नौजवान नस्ल क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, और मैं सोचती भी हूँ कि हमारे यहाँ इस्लामिक एंगल नहीं है। इस्लाम ने जो रास्ता मियाँ बीवी के जो प्यार, जो मोहब्बत डेवलप की है, और जो इनका सवाब है, इन चीज़ों से बच्चे नावाकिफ़ हैं आज की नस्ल। तो हमें अपने घरों में एटलीस्ट बच्चों को इस्लामिक एंगल ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा नहीं, मटेरियलिस्टिक नहीं, बड़ा खूबसूरत रिलेशन है। अगर हस्बैंड वाइफ के दरमियान मोहब्बत हो, केयर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो दुनिया का खूबसूरत तरीन रिलेशन है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए फलक शिखाफ सायरा साजिद के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।